आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है सोबरिंग असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन करना किसी भी चीज़ का, और सोबरिंग का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सोचने के लिए मजबूर करे। सोबरिंग का मतलब आप समझ सकते हो, एक तरह से बहुत ही गंभीर कोई भी चीज़ जो आपको सीरियस महसूस कराए या किसी मैटर के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने के लिए बाध्य करे, उसे हम कहेंगे सोबरिंग। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना सोबरिंग असेसमेंट, तो इसका मतलब हो गया एक तरह से गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन या गंभीर मूल्यांकन। द रिच नेशंस मस्ट शो मोर सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज़। द रिचर नेशंस का मतलब हो गया यहाँ पे जो अमीर राष्ट्र हैं, मस्ट शो जरूर प्रदर्शित करना चाहिए अमीर राष्ट्रों को क्या, मोर सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज़, कि जो बिल्कुल गरीब राष्ट्र हैं, यहाँ पे देखो द पुअरेस्ट लिखा हुआ है ना, उन कंट्रीज़ की बात हो रही है जो सर्वाधिक गरीब हैं। तो जो अमीर राष्ट्र हैं उन्हें सर्वाधिक गरीब देशों के प्रति सपोर्ट प्रदर्शित करना चाहिए, उनके प्रति सपोर्ट दिखाना चाहिए। द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ अवॉइडेड द स्पेक्टर ऑफ अ डेबिलिटेटिंग रिसेशन, कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, अवॉइड का मतलब है उस चीज़ से बच जाना, उस चीज़ को टाल देना एक तरीके से। स्पेक्टर का मतलब हो गया एक तरह से काली छाया। स्पेक्टर का मतलब हो गया कि कोई ऐसा संकट जो आपको लग रहा है कि घटित हो सकता है ना, आगामी कोई संकट है, तो उसको आप कह सकते हो एक तरह की काली छाया। ऑफ अ डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब है कमज़ोर करने वाला। रिसेशन का मतलब हो गया मंदी। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है उसने इस चीज़ को टाल दिया है, किस चीज़ को, कि इस बात की आशंका थी, किस बात की, कमज़ोर कर देने वाली मंदी के घटित होने की जो संभावना थी उसे ग्लोबल इकोनॉमी ने टाल दिया है। विथ द IMF की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, लास्ट वीक रेज का मतलब है और ऊपर उठा देना। इट्स फोरकास्ट का मतलब हो गया प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, फॉर वर्ल्ड वाइड एग्रीगेट ग्रोथ इन 2024 टू 3.2%। क्या हुआ है कि जो IMF है उसने पिछले सप्ताह अपने जो प्रेडिक्शन है, मतलब वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट का मतलब है लगभग, एग्रीगेट ग्रोथ इन 2024 टू 3.2% फ्रॉम द 2.9% इट हैड प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है एक आकलन करना, इन अक्टूबर। तो देखो क्या हुआ था कि अक्टूबर में IMF ने क्या प्रोजेक्शन किया था, क्या अनुमान लगाए थे, 2.9% के, कि भाई इस रफ्तार से जो है ग्रो करेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था। लेकिन अपने इस प्रोजेक्शन को और ऊपर उठा दिया है, और कितना बताया है कि अब IMF का कहना है कि भाई 2024 में जो एग्रीगेट ग्रोथ रहेगी विश्व इकोनॉमी की वो रहेगी 3.2%। द IMF हैज़ अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, द फैक्ट दैट द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ विथ सरप्राइजिंग रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। तो IMF ने इस बात को हाईलाइट किया है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है विथ सरप्राइजिंग रेजिलियंस, उसने फिर से उठ खड़े होते हुए, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन जा रही है, लेकिन फिर से वह उठ खड़ी हुई। रिडन आउट, रिडन आउट का मतलब है यहाँ पे सरवाइव कर जाना, कि मतलब कुछ अशुभ या कुछ बुरा घटित होने वाला था, आप जो है उस आपने उसको अवॉइड कर दिया, उसके लिए हम बोलते हैं रिडन आउट। सेवरल, सेवरल का मतलब है कई, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, शॉक्स, यानी कि कई प्रतिकूल झटके
जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को लग सकते थे उनको रिडन आउट कर दिया। उन झटकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था सरवाइव कर गई। एज वेल एज, साथ ही साथ, तो देखो एक तो ये थे कि भाई कई जो प्रतिकूल झटके हो सकते थे उनसे भी वैश्विक अर्थव्यवस्था सरवाइव कर गई। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस एम्ड एट, सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण, सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है, क्यों बढ़ाई जाती है, क्या उद्देश्य होता है उसका, एम्ड एट रेस्टोरिंग, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि कीमतों को स्थिर करने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाती है तो इसको भी, ये भी कंट्रोल में रही, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी। एंड सस्टेन्ड, और क्या हुआ कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो सस्टेन कर गई, मतलब किसी चीज़ को मेंटेन कर लेना। द ग्रोथ मोमेंटम, ग्रोथ मोमेंटम का मतलब हो गया आपकी वृद्धि की जो चाल है उसे बनाए रखना। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन किया, उसे कायम रखा। लार्जली, अब ये जो वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेन कर पाई, क्यों कर पाई, प्रमुखतया लार्जली ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड करना। तो कुल मिला के ये जो ग्रोथ मोमेंटम हो पाया वो क्यों हो पाया, ऑन द बैक ऑफ एडवांस्ड इकोनॉमीज़, ये संभव हो पाया विश्व की एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के कारण, लेड बाय, यानी कि विश्व की एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जिनका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, बाय द यूएस, जिसका कि प्रतिनिधित्व किया जाता है अमेरिका के द्वारा, बाय द यूएस, अंडर गिर्डिंग डिमांड। अंडर गिर्ड का मतलब होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को आप एक तरह से सपोर्ट दे रहे हो, है ना। अंडर गिर्ड का मतलब हो गया एक तरह से आधार उपलब्ध कराना या सपोर्ट उपलब्ध कराना। तो कुल मिला के ये जो यूएस है ना, मुख्यतया जो यूएस है, इसके अलावा और भी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, इनके सपोर्ट के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी वो ठीक तरह से सरवाइव कर पाई। हाउएवर, हालांकि द फंड, यहाँ पे ये जो फंड की बात आई है ना, ये है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड, IMF ने इस ओर भी इशारा किया है कि इस ओर, टू अ ग्रोइंग गल्फ, ग्रोइंग गल्फ का मतलब हो गया बढ़ती हुई खाई, बिटवीन द इकोनॉमिक नॉर्थ एंड साउथ, बाय ऑब्जर्विंग। तो देखो IMF ने ये ऑब्ज़र्व किया कि भाई आर्थिक रूप से पूरे विश्व में दो ध्रुव बनते जा रहे हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, यानी कि कुछ देश हैं जो बहुत ही अमीर देशों की श्रेणी में हैं और कुछ देश जो हैं वो बहुत ही गरीब देशों की श्रेणी में चले गए हैं, और ये अमीर और गरीब की जो खाई है ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो IMF ने ऑब्जर्व किया अ ट्रबलिंग डेवलपमेंट इज़ द वाइडनिंग, ट्रबलिंग का मतलब है परेशान करने वाला, अ ट्रबलिंग डेवलपमेंट, तो ये जो विकास हो रहा है ये परेशान करने वाला है, क्यों, इज़ द वाइडनिंग डाइवर्जेंस, वाइड का मतलब है और ज़्यादा चौड़े होते जाना, और जो खाई है उसका और बढ़ते जाना, वाइडनिंग डाइवर्जेंस बिटवीन मैनी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़, डाइवर्जेंस का मतलब हुआ एक तरह का सेपरेशन, है ना, एक तरह से जो डिवाइड है ना वो बढ़ता जा रहा है, डाइवर्जेंस बिटवीन मैनी लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि विकासशील देश, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि बाकी जो दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसके अलावा लो इनकम वाले जो गरीब देश हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, जो आर्थिक खाई है वो बढ़ती जा रही है। फॉर दीज इकोनॉमीज़, अगर हम बात करें लो इनकम कंट्रीज़ की, लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं, ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ग्रोथ इज़ रिवाइज्ड, रिवाइज्ड का मतलब होता है पुनः संशोधित करना, डाउनवर्ड का मतलब है नेगेटिव, वेयरएस। तो देखो IMF ने जो प्रोजेक्शंस किए हैं उन प्रोजेक्शंस में जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ है
उनकी ग्रोथ को संशोधित करते हुए बताया गया है कि भाई इनकी जो ग्रोथ होगी ना वो नेगेटिव होगी, वेयर एज जबकि इन्फ्लेशन इज रिवाइज्ड अप। इन लो इनकम कंट्रीज़ के लिए कहा गया है कि जो महंगाई है वो तो ऊपर जाएगी और जो ग्रोथ है वो डाउन जाएगी। दीज पुअरेस्ट कंट्रीज़, कि ये जो सबसे गरीब देश हैं इन अफ्रीका एंड इंक्लूडिंग, कौन कौन से हैं देश अफ्रीका में हैं, इंक्लूडिंग सम लैटिन अमेरिकन, इसके अलावा कुछ लैटिन अमेरिकी देश हैं, पैसिफिक आइलैंड है ना, प्रशांत महासागर वाला जो आइलैंड है, इसके अलावा कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, हैड ऑल्सो सफ़र्ड द मोस्ट स्कारिंग, स्कार का मतलब होता है जख्म, घाव, फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में, एस्टिमेटेड का मतलब होता है आकलित, ड्रॉप इन आउटपुट, आउटपुट का मतलब हुआ उत्पादन, कि ये जो गरीब राष्ट्र हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जख्म झेले किस चीज़ के, कोविड-19 पेंडेमिक के। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी का बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव इन देशों पर पड़ा। इन टर्म्स ऑफ का मतलब हुआ के रूप में, एस्टिमेटेड ड्रॉप इन आउटपुट, कि इन देशों का जो आउटपुट था, जो उत्पादन था, वो एक आकलित उत्पादन जो था उसमें कमी आई। रिलेटिव टू का मतलब है जब हम तुलना करें प्री पेंडेमिक प्रोजेक्शंस, कि कोरोना वायरस के पहले जो प्रोजेक्शंस इन देशों के संबंध में किए गए थे आउटपुट को लेकर, वो प्रोजेक्शंस अलग थे, यानी कि ज़्यादा थे एक तरह से, और फिर कोविड-19 के बाद में जो आउटपुट का प्रोजेक्शंस इन कंट्रीज़ के बारे में लगाया गया वो डाउन आ गया। एंड वर स्ट्रगलिंग टू रिकवर, और ये देश जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे रिकवरी करने में, यानी कि कोविड-19 ने जो जख्म इन देशों को दिए उन जख्मों से रिकवर कर पाने में इन देशों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा या करना पड़ रहा है। टू कंपाउंड देयर वॉइस का मतलब होता है ट्रबल्स, परेशानियाँ, कंपाउंड का मतलब है और बढ़ जाना। दीज इकोनॉमीज वर नाउ सेटल्ड विथ, अब देखो इन देशों की, यानी कि ये जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं इनकी ट्रबल्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। किन चीज़ों के कारण, दीज इकोनॉमीज वर नाउ सेटल्ड विथ, सेटल विथ का मतलब होता है टू कॉज समवन टू हैव अ प्रॉब्लम, यानी कि कारण होना, कि कोई भार आपके ऊपर आ गया, कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आ गई, तो क्या भार या कौन सी प्रॉब्लम इन कंट्रीज़ के ऊपर आ गई, विथ अ माउंटिंग डेट सर्विस बर्डन। देखो क्या हुआ कि ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं, माउंटिंग का मतलब है बढ़ता हुआ कर्ज, तो एक तरह से ये बर्डन कौन सा इनके ऊपर बढ़ता चला गया, कर्ज इन देशों के ऊपर जो है बढ़ता चला गया। तो कर्ज है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सैडल विथ का मतलब है एक तरह से कर्ज के भार से ये दबते चले गए। दैट वाज सीवियरली इम्पेयरिंग, अब ये जो डेट है, ये जो कर्ज है, सीवियरली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, इम्पेयर का मतलब है रुकावट डालना, देयर एबिलिटी, तो ये कर्ज जो है, ये बढ़ता हुआ कर्ज जो है बहुत ही ज़्यादा रुकावट डाल रहा था इन लो इनकम कंट्रीज़ की एबिलिटी पर। टू स्पेंड ऑन, स्पेंड का मतलब है खर्च करना, वाइटली नीडेड, वाइटली का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नीडेड जरूरी, वाइटली नीडेड का मतलब है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक गुड्स इंक्लूडिंग बेटर एजुकेशन, गुड्स का मतलब हो गया उत्पाद, सामान। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जब इन देशों के ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया तो इन देशों की एबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। कौन सी एबिलिटी, कि ये जो देश थे उन चीज़ों पर खर्च नहीं कर पाए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। किन चीज़ों पर ये देश खर्च नहीं कर पाए, बेटर एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, एंड सोशल नेट्स टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षाओं पे खर्च करने के लिए, बेहतर एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, ये चीज़ें हैं वाइटली नीडेड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें। तो इन पे खर्च करने की
जो एबिलिटी है लो इनकम कंट्रीज़ की, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई बढ़ते हुए कर्ज के कारण। द IMF's ट्विन द IMF's ट्विन ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, डेवलपमेंट लेंडर, लेंडर का मतलब है उधार देने वाला। तो IMF का ही आप कह सकते हो कि उसी का एक जुड़वा भाई है जो क्या करता है, कर्ज देता है ना, वो लेंडर है ना, विकास के लिए कर्ज प्रदान करता है। द वर्ल्ड बैंक, उसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF का ही ट्विन है वर्ल्ड बैंक, जो कि देशों को विकास के लिए पैसा उपलब्ध कराता है। हैज़ इन अ सेपरेट रिपोर्ट, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है इसने अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट में, अपनी एक पृथक रिपोर्ट में क्या कहा है, पॉइंटेड आउट, इस ओर इशारा किया है, दैट कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेंचुरी, कि इस शताब्दी में पहली बार हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 75 पुअरेस्ट कंट्रीज, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स की विश्व के जो सर्वाधिक 75 गरीब देश हैं उनमें से जो आधे देश हैं वर एक्सपीरियंसिंग, वे महसूस कर रहे थे क्या, अ वाइडनिंग का मतलब है बढ़ता हुआ और ज़्यादा चौड़ा होता हुआ, इनकम गैप विथ द वेल्थिएस्ट इकोनॉमीज़, कि ये जो गरीब राष्ट्र हैं, अगर हम इन गरीब राष्ट्रों की तुलना करें सबसे धनी अर्थव्यवस्थाओं से, तो इन दोनों के बीच इनकम गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। मार्किंग का मतलब है चिन्हित करते हुए, दर्शाते हुए। अ हिस्टोरिक रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट, हिस्टोरिक रिवर्सल का मतलब हो गया ऐतिहासिक रूप से कोई चीज़ उल्टी जाने लग जाए, ऑफ डेवलपमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो एक तरह से उल्टा जाने लग गया, कि भाई जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी इनकम और भी लो होती चली गई, और ये जो इनकम गैप है विकसित अर्थव्यवस्थाओं और गरीब राष्ट्रों के बीच ये बढ़ता चला गया। एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स चीफ इकोनॉमिस्ट एंडरमिट गिल ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं एंडरमिट गिल, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया इन अ ब्लॉग पोस्ट, है ना, एक ब्लॉग में उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया, ऑन द लैंडर्स साइट, कि ये जो वर्ल्ड बैंक की साइट है उस साइट पे जो है इस बात को ऑब्जर्व किया, द 75 पुअरेस्ट कंट्रीज़, कि ये जो 75 सर्वाधिक गरीब देश हैं, आर होम टू अ क्वार्टर ऑफ ह्यूमनिटी, क्वार्टर का मतलब हो गया एक चौथाई, यानी कि एक चौथाई लोग इन 75 सर्वाधिक गरीब देशों में रह रहे हैं, यानी कि लगभग 1.9 बिलियन पीपल, एंड आर होम टू, और ये जो 75 पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं ये घर हैं किन लोगों का, 90% ऑफ पीपल फेसिंग हंगर और मालन्यूट्रिशन, यानी कि पूरे विश्व के 90% लोग जो कि भूखमरी या कुपोषण का सामना कर रहे हैं उनका घर है ये 75 सर्वाधिक गरीब देश। मोर डिस्ट्रेसिंगली, देखो डिस्ट्रेस इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके लिए परेशानी का कारण है ना, बेचैनी बढ़ाए, आपकी परेशानी को बढ़ाए, तो और भी ज़्यादा बेचैन करने वाली जो बात है वो ये, वाइल, जबकि दीज कंट्रीज़ वर मिडवे, मिडवे का मतलब है बीच में होना, कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, वर मिडवे थ्रू वाट ही टर्म्ड, टर्म का मतलब है कहना किसी चीज़ के बारे में, करार देना, पोटेंशियली अ लॉस्ट डिकेड, मिस्टर गिल। अब देखो और भी ज़्यादा चिंताजनक बात है वो ये है कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो बीच में हैं किस चीज़ के, यानी कि मिस्टर गिल जो हैं उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो संभावित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमने अ लॉस्ट डिकेड का मतलब है एक तरह से एक दशक को हमने खो दिया है। मिस्टर गिल एवर्ड, एवर का मतलब होता है क्लेम करना, एक तरह से डिक्लेयर करना, तो किस बात की घोषणा मिस्टर गिल ने की, दैट की द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की बाकी जो संसार है
इन 75 पुअरेस्ट कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी संसार की अगर हम बात करें, वाज लार्जली एवर्टिंग इट्स गेज, तो बाकी की जो दुनिया है वो प्रमुखतया एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, अपनी आँखों को दूसरी ओर फेर लेना या उस चीज़ पर ध्यान न देना। इट्स गेज का मतलब हो गया नज़र। तो मिस्टर गिल ने ये बात भी कही कि भाई जो बाकी की जो दुनिया है उसने इन गरीब देशों की ओर से नज़रें फेर ली हैं, यानी कि इन गरीब देशों की ओर बाकी दुनिया ध्यान नहीं दे रही। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। द गवर्नमेंट्स इन एटलीस्ट हाफ दीज नेशंस, कि ये जो हमने 75 गरीब देशों की बात की, इनमें जो सरकारें हैं, है ना, गवर्नमेंट इन एटलीस्ट हाफ दीज नेशंस, की ये जो हमने गरीब देशों की बात की, इनमें आधे जो देश ऐसे हैं कि उनकी सरकारें पैरालाइज्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा पंगु महसूस कर रही हैं बाय डेट डिस्ट्रेस, बढ़ते हुए कर्ज के कारण। डिस्ट्रेस का मतलब हो गया परेशानी, बेचैनी, यानी कि जो गरीब राष्ट्र हैं उनमें आधे से ज़्यादा जो देश हैं वो बढ़ते हुए कर्ज के कारण पैरालाइज्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए, उल्लेख करते हुए। द एग्जाम्पल्स ऑफ साउथ कोरिया, चाइना एंड इंडिया एज कंट्रीज़, यानी कि साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया का उल्लेख करते हुए, इनका हवाला देते हुए कि ये ऐसे देश हैं दैट हैड ट्रांजिशनड का मतलब होता है संक्रमण का मतलब है परिवर्तन कर जाना, आगे चेंज कर जाना, बदलाव हो जाना बहुत ही ज़्यादा। फ्रॉम बीइंग बोरोवर्स ऑफ लो इंटरेस्ट लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर ये जो साउथ कोरिया है, चाइना है और इंडिया है, ये ऐसे देश थे जो कि जिन्होंने कि अपनी स्थिति को बदल लिया है। ये बोरोवर्स हुआ करते थे, उधार लेने वाले हुआ करते थे, यानी कि वर्ल्ड बैंक से साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया लो इंटरेस्ट लोन्स लिया करते थे, और अब इनकी स्थिति क्या हो गई है, फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इनटू, ये अब ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में बदल गए हैं ये देश, इकोनॉमिक पावर हाउसेस, ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से पावर हाउस बन चुके हैं ये देश। दैट वर टुडे IDA डोनर्स, और ये जो कि पहले कर्ज लेने वाले हुआ करते थे, अब ये क्या बन गए हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अब ये एक तरह से कर्ज देने वाले बन गए हैं। द बैंक्स चीफ इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस्ड, कि बैंक के, ये जो वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे हैं, उसके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया, इस बात पे जोर दिया, इट वाज इम्पेरेटिव, कि भाई ये बात बहुत ही ज़रूरी है, दैट कि द वर्ल्ड्स रिचर कंट्रीज़, कि विश्व के जो संपन्न देश हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट, वे फाइनेंशियली सपोर्ट करें, है ना, किसे सपोर्ट करें, द पुअरेस्ट नेशंस। तो इस बात पे उन्होंने जोर दिया कि विश्व के जो संपन्न राष्ट्र हैं वे आर्थिक रूप से गरीब राष्ट्रों की मदद करें। गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। गिवन दैट द वर्ल्ड नीड्स टू टैप का मतलब है यूटिलाइज करना, उपयोग करना, एवरी रिजर्व का मतलब है जो आपके पास है, ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल का मतलब हुआ संभावना, टू अचीव। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्व को ज़रूरत है कि जो भी इकोनॉमिक पोटेंशियल है, यानी कि जिन भी तरीक़ों से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव किया जा सकता है, उन पोटेंशियल का प्रयोग किया जाए अचीव करने के लिए। किस चीज़ को अचीव करने के लिए, यूनिवर्सल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कि सार्वभौमिक शांति और संपन्नता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी इकोनॉमिक पोटेंशियल्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए। इट, कि जो हमारा वर्ल्ड है, कैन इल अफोर्ड का मतलब होता है कि इसे हम वहन नहीं कर सकते, इसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इल अफोर्ड का मतलब है कि भाई ये टॉलरेट नहीं किया जा सकता। टू टर्न इट्स बैक,
टर्न वंस बैक का मतलब होता है पीठ फेर लेना, नजरें फेर लेना। ऑन अ क्वार्टर ऑफ इट्स पीपल, कि विश्व जो है इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता कि वह अपने 1/4 लोगों की तरफ पीठ फेर ले। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो गरीब राष्ट्र हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट विश्व के संपन्न देशों के द्वारा प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।